अरे भाई साहब, कौन कहता है कि सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता। कभी मुजफ्फरपुर वाले सरकारी हॉस्पिटल एसकेएमसीएच में चले जाइए तो आपका ये भरम दूर हो जाएगा। वहां कभी जो है वो ब्लड लेने के लिए पैसा आपको देना पड़ता है, तो कभी वो जो टाका लगाने वाला तागा होता है ना, उसके लिए जो है वहां के स्टाफ आपसे पैसा चार्ज करते हैं। और ऐसा ही मामला एक एसकेएमसीएच से आ रहा है, जिसके बाद बिहार सरकार की मंगल पांडे की एक बार फिर से फजीहत हो रही है कि ले भाई, आप लोगों के रीजन में कभी हॉस्पिटल की स्थिति नहीं सुधरेगी ना। मतलब एकदम आप लोगों ने कसम खा लिया है। खासकर एक बार फिर से मंगल पांडे के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किससे पैसे मांगे जा रहे हैं वो टाके वाले तागे के लिए, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला एसकेएमसीएच का है। भाई साहब, ये ना मतलब अलग अपना एक वो माहौल बनैले है। एसकेएमसीएच जो है, सारा हॉस्पिटल बिहार का एक तरफ, लेकिन एसकेएमसीएच की जो व्यवस्था है वो अकेले अपना जो है वो एक अलग तरफ का इशारा करता है। ये देख लीजिए एसकेएमसीएच की तस्वीर। बाहर से बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है। आप विचार ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो है वो किसी चीज की सुविधा नहीं होगी। सब चीज की सुविधा भी है और इसको बनाया भी बहुत खूबसूरत गया है। लेकिन अफसोस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इसको दिखाया जा सके, क्योंकि जैसे मामले वहां से सामने आते हैं, पूरा बिहार के सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है अकेले एसकेएमसीएच। हालांकि बिहार के तमाम हॉस्पिटलों से जो है वो सरकार तो चलिए मान लेते हैं कि कई दफा जो है अच्छा खासा अपना फंड भी देती है, अच्छे खासे तरीके से जो है वो मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ की बहाली भी करती है। लेकिन अफसोस जो अधिकारी लेवल पे वहां पे काम होता है ना हॉस्पिटल में, उसके ऊपर सरकार को कहीं ना कहीं उनकी चूड़ी टाइट करनी जरूरी है, वरना ऐसे ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। अब देखिए मामला ये है कि पप्पू कुमार का जो है उनको चोट वोट लग जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो हाथ वोट में चोट लग जाता है। अब उनको जो है वो टाका लगाना होता है। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी फटता है तो वहां पे टाका लगता है ना, तो उसके लिए जो तागा आता है, उस वहां पे जाने के बाद वहां का एक स्टाफ बोलता है पप्पू जी से कि भाई आप चलिए तागे का पैसा दीजिए, वो जो है हम खरीद के लाएंगे, इस चीज का पैसा दीजिए। अब ये कहते हैं कि भाई इसका भी पैसा लगता है क्या, तो बोला हाँ लगता है। बहस हो जाती है। उनके जो परिजन हैं वो गरमा जाते हैं। उसके बाद उपाधीक्षक के जो है वो केबिन में जाते हैं, बताते हैं, तो उपाधीक्षक कहते हैं कि जाइए उसको पकड़ के लाइए। अरे साहब चाहिए, आप एक बार जाके देखिए। वो लोग काहे पकड़ के लाएगा, आपके बाकी स्टाफ कहाँ हैं, उनको भेजिए पकड़ने के लिए। तो उसके बाद ही परिजन जाते हैं पकड़ने के लिए, जाके तब तक वो भागने लगता है, वहां से भाग जाता है। और मजे की बात यह है कि वहां पे बहुत सारे स्टाफ हैं, लेकिन वो स्टाफ नापता रहते हैं, गायब रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। किसी और स्टाफ जो ये वैकेंसी होती है, वो लोग आके जो है इस तरीके की चिंदी चोरी वाली हरकतें कर देते हैं। भुगतना पूरा सिस्टम को पड़ता है। लेकिन उसकी हिम्मत हो कैसे रही है, क्या वो अकेले रख ले रहा है पैसा या फिर सब में बट रहा है बराबर बराबर। अगर उपाधीक्षक महोदय वहां से उठ के आने से पहले परिजन को भेज रहे हैं कि जाइए आप पकड़ के लाइए, तो सवाल तो ये पूछा जाएगा कि काहे जी इतना कुर्सी से आपको काहे प्यार है। हालांकि पता है इस सरकार में जो भी अधिकारी हैं या फिर स्वयं सरकार है, उसे कुर्सी से बड़ा लगाव है। और ये सब लोग भली भांति समझ गया है कि भाई साहब कुर्सी के लिए तो कुछ भी, मतलब कुछ भी होगा। अब उपाधीक्षक महोदय को उठ के आने में वक्त लगता है, तब तक वो फरार हो जाता है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए मंगल पांडे जी की, तो इस बार तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। बाकी इनका जो रिकॉर्ड रहा है एज अ स्वास्थ्य मंत्री, वो ज्यादा बेहतर रहा नहीं है। देखिए यहाँ पे इनके रिकॉर्ड में देखा जाए तो हॉस्पिटल का जो है वो जीर्णोद्धार हुआ है, अच्छे बने हैं, लेकिन स्टाफ और वहां का व्यवस्था और वहां के लोगों की स्थिति, वहां के स्ट्रक्चर, वहां का हॉस्पिटल, वहां का सिस्टम, वो सब डगमगाया हुआ दिखाई देता है। अब एसकेएमसीएच की अगर बात की जाए तो इससे पहले एक मामला आया था कि ब्लड लेने गए शख्स से जो है वो पैसा चार्ज किया जा रहा था। इससे पहले मामला आया था कि गत्ता लगा के वहां पे हाथ का प्लास्टर कर दिया जाता है। इससे पहले मामला आया था कि भाई साहब जो चीरा लगता है पेट के ऑपरेशन के लिए, वो चीरा गलत लगा दिया जाता है। अब मामला देख लीजिए, जो वो तागे का पैसा होता है, टाके का, स्टीच का जो पैसा होता है, उसका भी पैसा मांगा जा रहा है कि भाई उसका भी पैसा दीजिए, तब जो है कहीं ना कहीं आपको टाका लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये लोग कहेंगे कि बड़ा बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था बना दिए हैं, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हो गया है, बहुत बढ़िया बाहर जो है वो कहीं ना कहीं बैठने के लिए चेयर लगा दिए गए हैं। अरे बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया स्टाफ और उनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई भी रखिए, तब जाके ये सब कुछ बढ़िया होता है। वरना स्थिति ऐसी आती है, सवाल सरकार से पूछे जाते हैं
कि काहे कर रहे हैं ऐसा, और पूछना लाज़मी भी है, क्योंकि अगर सरकार थोड़ी-सी टाइट होती, तो आज किसी एक स्टाफ की हिम्मत नहीं होती कि वो इस चीज़ का पैसा माँग दे किसी मरीज़ से। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? जो घटना घटित हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।